बहुत समय पहले एक चील पक्षी मां थी जो एक पेड़ के ऊपर एक घोंसले में रहती थी। उसके पास एक अंडा था और वह इसे लेकर बहुत सुरक्षात्मक थी। वह पूरे दिन और पूरी रात अंडे पर बैठी रहती, उसे गर्म रखती। एक दिन अंडा फूटा और एक सुंदर चील का बच्चा पैदा हुआ। चील मां बहुत खुश हुई। उन्होंने अपनी बच्ची का नाम फियोना रखा है। फियोना जल्दी बड़ी हो गई। उसने उड़ना सीखा और उसे आसमान में उड़ना पसंद था। उसने शिकार करना भी सीखा और वह अक्सर अपनी मां के लिए खाना वापस लाती थी। एक दिन फियोना जंगल से उड़ रही थी जब उसने मनुष्यों के एक समूह को देखा। उसने पहले कभी इंसानों को नहीं देखा था और वह उत्सुक थी। बेहतर लुक पाने के लिए उसने करीब से उड़ान भरी। मनुष्यों ने फियोना को देखा और वे चकित रह गए। उन्होंने इससे पहले कभी चील को इतने करीब से नहीं देखा था। वे थोड़ी देर तक उसे उड़ते हुए देखते रहे और फिर वे अपने मार्ग पर चले गए। फियोना इंसानों पर मोहित थी। वह उनके बारे में और जानना चाहती थी। वह वापस अपने घोंसले में चली गई और अपनी मां को बताया कि उसने क्या देखा था। गरुड़ माता चिंतित हो उठी। वह जानती थी कि इंसान खतरनाक हो सकते हैं। उसने फियोना को उनसे दूर रहने के लिए कहा, लेकिन फियोना खुद को रोक नहीं पाई। वह मनुष्यों के प्रति आकर्षित थी। वह उनके बारे में और जानना चाहती थी। अगले दिन फियोना वापस जंगल चली गई जहां उसने मनुष्यों को देखा था। वह एक पेड़ पर चढ़ गई और दूर से उन्हें देखती रही। मनुष्य पिकनिक मना रहे थे। वे हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। फियोना को अकेलेपन का दर्द महसूस हुआ। वह चाहती थी कि वह उनके साथ शामिल हो सके। मनुष्यों में से एक छोटी लड़की ने फियोना को देखा। उसने उसे लहराया। फियोना ने हाथ हिलाया। छोटी लड़की उठी और उस पेड़ के पास चली गई जहां फियोना बैठी थी। उसने उसका हाथ पकड़े रखा। नमस्ते, उसने कहा। मेरा नाम पीयू है। फियोना एक पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने हाथ बढ़ाया और पीयू का हाथ थाम लिया। नमस्ते, उसने कहा। मेरा नाम फियोना है। पीयू मुस्कुराई। आपसे मिलकर अच्छा लगा फियोना, उसने कहा। क्या आप हमारे पिकनिक में शामिल होना चाहेंगे? फियोना ने सिर हिलाया। उसने पहले कभी पिकनिक नहीं की थी, लेकिन वह कोशिश करने के लिए उत्साहित थी। पीयू फियोना को पिकनिक कंबल तक ले गया और उसे खाने की एक थाली दी। फियोना ने खाना खाया और वह स्वादिष्ट था। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं चखा था। खाने के बाद पीयू और फियोना साथ साथ खेले। उन्होंने टैग और लुका छिपी खेली। उन्हें बहुत मजा आया। जब पीयू के घर जाने का समय आया तो उसने फियोना को गले से लगा लिया। मैं तुम्हें कल देखूंगा, उसने कहा। फियोना ने हाथ हिलाकर पीयू को विदा किया। उसके जाने से वह दुखी थी, लेकिन वह जानती थी कि वह उसे जल्द ही फिर से देखेगी। फियोना वापस अपने घोंसले में चली गई और अपनी मां को अपने दिन के बारे में बताया। उसकी मां अभी भी चिंतित थी, लेकिन वह इस बात से भी खुश थी कि फियोना ने एक दोस्त बना लिया था। फियोना और पीयू का मिलना जुलना रोज जारी रहा। वे एक साथ खेलते थे और अपने जीवन के बारे में बात करते थे। फियोना ने पीयू से इंसानों के बारे में बहुत कुछ सीखा और पीयू ने फियोना से चील के बारे में बहुत कुछ सीखा। एक दिन पीयू ने फियोना से कहा कि वह जा रही है। फियोना का दिल टूट गया था। वह अपने दोस्त को खोना नहीं चाहती थी। पीयू ने फियोना से वादा किया कि वे संपर्क में रहेंगे। उसने यह भी वादा किया कि वह किसी दिन उससे मिलने जरूर आएगी। फियोना ने हाथ हिलाकर पीयू को विदा किया। वह उसके जाने से दुखी थी, लेकिन वह जानती थी कि वे हमेशा के लिए दोस्त बन जाएंगे।